आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट एमसीक्यूज सीरीज, जो आपके लिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अदद किराए को समायोजित अदद किराए के समायोजन को प्रदर्शित किया जाता है लाभ हानि खाते और चिट्ठे में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमेशा लाइबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट होता है और उसे जिस भी नेचर का एक्सपेंसेस होता है हम उसे उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है लाभ हानि खाता व चिट्ठा। नेक्स्ट, एक प्रबंधकों को उसके कमीशन घटाने के पश्चात शुद्ध लाभों का कितना प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा? तो 10/110 आएगा। करेक्ट आंसर होगा 3000। देन सेकेंड, वर्ष के प्रारंभ में संदिग्ध ऋण का प्रावधान 1400 है। वर्ष के दौरान 400 रुपये के डूबत ऋण हुए। वर्ष के अंत में जो देनदार है वो 25,000 के हैं। तो देन 25,000 का 5% यदि आप बनाओगे तो 1250 आएंगे। इट मीन्स आपका जो प्रोविजंस है लास्ट ईयर में वो बनेगा 1250 का। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, एक फर्म के देनदार 50,000 रुपये के थे। यह निश्चय किया गया कि देनदारों पर 10% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान था और 1% की दर से बट्टा प्रावधान। इन दोनों प्रावधान के लिए लाभ हानि खाते में चार्ज की जाने वाली राशि बताइए। तो पहले 50,000 का फर्स्ट 50,000 का 1% यदि आप चार्ज बनाएंगे तो 500 बनेंगे। आफ्टर दैट रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा? 49,500 मल्टीपल 10%। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है वो है, तो उसकी अमाउंट आएगी आपके 4,950 रुपीज़। तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 4,950 रुपीज़ प्लस 500 इक्वल टू 5450। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, वर्ष के अंत में स्टॉक का मूल्यांकन किस पर किया जाता है? तो लागत मूल्य, बाजार मूल्य, जो भी दोनों में से कम हो। पूंजी खाते में जोड़े जाने वाली मदें कौन सी होती? तो पूंजी पर ब्याज। किस पर? पूंजी पर ब्याज। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऐड होता है। नेक्स्ट, पूंजी व्ययों को अंतिम खातों में दिखाते हैं। संपत्ति पक्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारी असेट्स होती है। अनुपार्जिता जिस वर्ष की आय में शामिल होती है वह है ऐसी आय जो प्राप्त हो गई है लेकिन कमाई नहीं गई है, तो वो अगले वर्ष की आय होती है। मूल्यह्रास है आयगत हानि। नेक्स्ट, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम हेतु समायोजन किया जाएगा। पूर्वदत्त का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस होता है और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट, एक बार इन 1 जुलाई को 1 वर्ष का कमीशन चुका दिया, तो इसमें 9 मंथ का जो कमीशन है पहले इन्होंने 3 मंथ का एडवांस दे रखे। कितने मंथ का? 3 मंथ का। तो देन पहले आपको 4,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीपल 3 मंथ, तो आपके आएंगे 1,000 रुपये जो है एडवांस पे कर रखा है आपने। सॉरी, इनकम है तो आपके लिए अर्नड इनकम कहलाएगी और अर्नड की इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो देन 1,000 से जो एंट्री होगी वो होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अर्नड कमीशंस। यदि किसी गत वर्ष के अदत्त वेतन 1,000 रुपये का भुगतान चालू वर्ष में किया गया, यदि इसकी विपरीत प्रविष्टि नहीं की गई है और इस भुगतान से वेतन खाते को डेबिट किया गया, तो चालू वर्ष का लाभ क्या होगा? 1,000 रुपये से घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2019 को 1 वर्ष का किराया 3600 रुपये चुकाया गया और वो अपने अंतिम खाते प्रति 31 मार्च को बनाता है। 31 मार्च 2020 को किराए से संबंधित समायोजन प्रविष्टि होगी, तो उसमें 3 मंथ का एडवांस किराया है, तो 3/12 करेंगे आप इसे, तो 900 रुपीज़ आएंगे। और ये जो किराया है ये प्रीपेड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वितरण पुष्टि नहीं की जाती है तो किस पर? पूंजी पर ब्याज खाते की दशा में। पूंजी पर ब्याज खाते की दशा में वर्ष के प्रारंभ में किराए की बकाया आय 20,000 रुपये, वर्ष के अंत की किराए की आय 10,000 रुपये पेशगी प्राप्त हुई।
किराया 10,000 रुपये प्रति माह है, वर्ष में प्राप्त किराए की राशि होगी। अब मुझे एक बात बताइए, किराया 10,000 रुपये प्रति माह है तो करंट ईयर के 1,20,000 रुपये होते हैं। इन्होंने कहा बकाया किराया प्रारंभ का, तो प्रारंभ का हमेशा क्या होता है, लेस होता है, तो ये 20,000। नेक्स्ट 10,000 रुपये इन्होंने एडवांस प्राप्त करे, तो एडवांस भी क्या होते हैं, लेस होते हैं, ये 10,000 रुपये। क्लियर हो गया। बट इन्होंने कहा कि वर्ष में प्राप्त किराए की राशि कितनी होगी, तो मुझे थोड़ी देर बताओ, कैश बुक के अंदर अपने रिप्रेजेंट करना। हम अपोजिट चल रहे हैं तो इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, 150 आंसर होगा। करेक्ट आंसर है 150। वर्ष में 2019 में 10,000 रुपये मजदूरी चुकाई गई। अदद मजदूरी खाते का प्रारंभिक शेष 2,000 रुपये, अंत का शेष 1,000 रुपये। व्यापार खाते के नाम पक्ष में दिखाई देने वाली मजदूरी बताइए। अब आपके लिए यहाँ पर अपोजिट में करंट ईयर में क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो मुझे बताओ 10,000 रुपये तो आपको मजदूरी चुकाई थी करंट ईयर में आपने। आउटस्टैंडिंग जो प्रारंभ का लेस हो जाएगा, एंड का ऐड हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 2,000 तो माइनस है, 1,000 प्लस है, तो 10 में से 2 गए तो 8, 8 में प्लस 1 करें तो करेक्ट आंसर होगा 9,000। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 1 जुलाई 2019 को वर्ष का किराया 2,400 रुपये प्राप्त किया। 31 मार्च 2020 को अंतिम खाते बनाते समय किराए के संबंध समझने पुष्टि होगी। आप भी मुझे बताइए, यदि मुझे एडवांस किराया रिसीव हुआ तो उसे अनड रेंट कहेंगे, और 24 जो 100 है उसमें 3 मंथ का किराया एडवांस एड है, तो देन उसे 3/12 करेंगे और 24 करेंगे, तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 600 रुपीज़। क्या आएगा, 600 रुपीज़। तो 600 से जो एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू अंडर रेंट। एक मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है। कमीशन घटाने से पहले शुद्ध लाभ 66,000, इट मीन इसके अंदर 10% कमीशन ऐड है। तो ऐड है तो आपको 10/100 नहीं करना है, 10/110 करना है। तो देन जो आंसर आएगा वो 6,600 रुपीज़ आएगा। सर लेकिन अमाउंट तो आपने बता दी, एंट्री क्या होती है, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग होता है, तो देन हमेशा उसको क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। 11,000 से 66,000 का डिवाइड करेंगे तो 6,000 आंसर आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट, सहयोगी एडमिन कंटिजेंट लाइबिलिटीज को अंतिम खातों में कहाँ दिखाते हैं, तो चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में, क्योंकि ये एक ऐसी लाइबिलिटीज होती है जिसको पे कर भी सकते हैं और नहीं भी। अंतिम प्रविष्टि नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्लोजिंग एंट्री है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बिल्कुल है, बट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट ये भी ट्रांसफर है, रेंट में होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये तीनों जो है ये हमारी फाइनल एंट्री, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग में टू परचेज आएगा। पीएनएल टू इंटरेस्ट है, ये भी हमारी क्लोजिंग एंट्री है। कैपिटल अकाउंट ड्राइंग है, ये भी हमारी क्लोजिंग एंट्री है। बट सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ये एंट्री तो हम प्रारंभ में कर लेते हैं, ये तो हमारी प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज होती है, तो जाने तो हमारा करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट, तलपट में सम्मिलित अंतिम रहित या अंतिम खातों में दर्शाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। यदि वर्ष की प्रारंभ में बकाया किराया 500, वर्ष के अंत में बकाया किराया 800, किराया खाते 2500 नाम कर दिखाया जा चुका है। किराए की राशि ज्ञात करें। तो फर्स्ट आपको भी पता है कि हम जब भी कोई फाइंड आउट करते हैं तो वर्ष आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग होता है वो प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होता है, और ये जो अमाउंट हमने पीएनएल में रिप्रेजेंट करती है वो आउटसाइडर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। तो सर हमने ऐड किस में किया, तो सबसे पहले आपके लिए जो साइन नीचे से चलते समय अपोजिट हो जाएंगे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस के साइन प्लस में हो जाएंगे। तो 2,500 प्लस -800 रुपीज़, और यहाँ पर 500 आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपके 25 में 800 लेस होने के बाद रिमेनिंग बैलेंस 17 आएंगे, और 17 में 500 प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 22। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में 2200। ये ध्यान रखें, आप इस पर ध्यान ना दें, मेरी बातों को ध्यान से सुना। चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को संबंधित दिखाया जाता है, तो चिट्ठे में पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट,
चालू वर्ष के प्रारंभ में विपरीत प्रविष्टि करने के बाद गत वर्ष का उपार्जित ब्याज 1,000 रुपये प्राप्त हुआ, तो ब्याज का चालू वर्ष के शुद्ध लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1,000 रुपये से बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले आपने देखा था, यदि हम किसी की भी अपोजिट एंट्री नहीं करते तो उसी अमाउंट से उतनी ही राशि, यदि एक्सपेंसेस है तो घट जाएगी, इनकम है तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, उपार्जित आय खाते की प्रकृति होती है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट, एक प्रबंधक सकल लाभ का 5% कमीशन प्राप्त करता है। सकल लाभ शुद्ध लाभ का दुगना है। यदि शुद्ध लाभ 21,000 तो कमीशन की राशि क्या होगी? तो पहले 21,000 को 2 टाइम्स से मल्टीपल करेंगे तो 42,000 आएगा, और 42,000 को 5% आप फाइंड आउट करेंगे तो देन आपके पास में आएंगे 21। तो करेक्ट आंसर आपके पास में 2100। नेक्स्ट, डूबत ऋण की वापसी क्या कहलाएगी? आयगत प्राप्ति या आगम प्राप्ति। क्यों सर? क्योंकि हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो ये रिकवर्ड जो एंट्री होती है वो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट पर आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं आगम व्यय। पूंजीगत प्राप्ति में प्रदर्शित होगी। पूंजीगत प्राप्ति किसमें प्रदर्शित होगी? चिट्ठे में। प्रारंभिक खर्चा एक उदाहरण है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इसे कहते हैं अस्थगित आगम व्यय। अस्थगित आगम व्यय पूर्वजत खर्चों में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर है? आपको एक बात बता दूं, स्थगित आगम व्यय और पूर्वजत खर्चों में क्या अंतर है? राशि का अनुमान। क्यों सर? पूर्वदत्त खर्चे क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो मुझे पता है कि मैंने एडवांस में इतने पे कर दिए जबकि इतने ही घटे थे। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, हमें तो इससे क्या करना होता है? 2 टाइम्स 3 टाइम जो भी टाइम्स होंगे उसमें डिवाइडेशन कर हर साल से रिटर्न ऑफ करना होगा। 10,000 रुपये में मशीन क्रय की 500 रुपये स्थापना व्यय के किए गए तो खाता डेबिट होगा, मशीन खाता। नेक्स्ट, 10,000 रुपये की पुरानी मशीन क्रय की गई, स्थापना व्यय 1,000 रुपये, पुरानी मशीन पर मरम्मत 7,000 रुपये, तो मशीन खाता डेबिट होगा। तो देन आपको पता है, जब भी कोई मैंने मशीन पुरानी है, चाहे वो मेरी करंटली यूज में आ रही थी नहीं आ रही, मैंने परचेज की है, परचेज करने पर जो भी मशीन पे मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो परचेज की मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ऐसी दशा में वो पूरे एक्सपेंसेस मेरे मशीन खाते को डेबिट करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 18,000। न हटाए गए कर्मचारी को चुकाई गई क्षतिपूर्ति आगम का खर्चा है। इट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सकल लाभ की गणना कीजिए यदि सकल लाभ की दर 20% पर हो और बिके माल की लागत 120, तो आपको क्या करना है? 20/80 करना है, तो 4 टाइम्स हो जाएंगे, 30,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पूर्वदत्त किराया दिखाया जाता है। पूर्वदत्त किराया जो प्रीपेड एक्सपेंस चालू संपत्ति में, देन करेक्ट आंसर है फर्स्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। निरंतर लगातार प्रगति के पथ पर आप बढ़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।